गाइस, गुड इवनिंग। मैं रवि लालवानी अल्फाबेट 27 ऑनलाइन पोर्टल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम, जो कि एसएससी हो या फिर बैंकिंग हो और या फिर हमारे रेलवे से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट हमारे पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनमें रिमाइंडर थ्योरम का बहुत ज्यादा यूज होता है। कहने का मतलब भाग कैसे लगाते हैं। तो आज हम उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे बात करते हैं कि कैसे हम इनसे रिलेटेड कंटेंट को किस तरह कम टाइम लगाते हुए यूटिलाइज करते हैं। जैसे हमसे एक क्वेश्चन जो कि एग्जाम में ही पूछा हुआ है 65 into 78, जिसमें हमें डिवाइड करना है 9 का, और हमसे पूछ रहा है कि बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। तो बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं, सर इसमें बहुत सिंपल सा काम है, क्यों ना सर 65 को 78 से अपन इंटू कर दें और सर अपन 9 का डिवाइड कर देते हैं, तो सर बहुत इजीली काम हो जाएगा। लेकिन आप एक बात सोचो, 65 को मैं 78 से इंटू करूंगा तो वो लगने वाला टाइम बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए हम एक काम क्या करते हैं कि आज मैं आपको एक छोटी चीज बता रहा हूँ। जैसे हम सब लोग 65 में 9 का डिवाइड करते हैं, तो जब मैंने 65 में 9 का डिवाइड किया तो सबको पता है कि 9 7 जा 63, मतलब सर 2 बच रहे हैं। तो 65 में अगर मैं 9 का डिवाइड करता हूँ तो सब लोग बोलते हैं सर यहाँ पर जो शेषफल आ रहा है वो कितना आ रहा है, प्लस का 2 आ रहा है। आज मैं आपको एक छोटी सी बात और बता रहा हूँ, कभी भी शेषफल हम हमेशा जो लिखते हैं वो हम हमेशा प्लस का लिखते हैं। लेकिन क्या शेषफल माइनस में भी होता है क्या? तो जी हाँ, शेषफल माइनस में भी होता है। कहने का मतलब अगर मैं 65 में 9 का डिवाइड कर रहा हूं तो मैंने बोला 9 7 जा 63, मतलब 2 और बच गए, तो मैंने बोला +2। लेकिन इसका जो दूसरा शेषफल होगा वो हम कितना बोलेंगे, -7। सर ये -7 कहां से आए? मैं आपको बहुत शॉर्ट में एक बात बता देता हूं। जब आपने 9 7 जा 63 करा और 2 बच गए, तो इसी 9 में से आप 2 माइनस कर दो तो जो दूसरा शेषफल आएगा वो कितना हो जाएगा, -7 आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी नंबर में जब आप किसी भी नंबर का डिवाइड करते हो तो उस कंडीशन में 2 रिमाइंडर आते हैं, एक पॉजिटिव आता है और एक नेगेटिव आता है, बट हम हमेशा एक ही रिमाइंडर को कंसीडर करते हैं, वो होता है प्लस का। तो हमने यहाँ पे दोनों ले लिए। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे हमारे पास अगला भी है और नेक्स्ट वाले में भी देख सकते हैं। 78 में मान लो आप 9 का डिवाइड कर दो, तो सर 9 8 जा 72, 9 8 72, तो बच गए सीधे सीधे कितने बच गए? तो हमने बोला सर यहाँ पे 6 बच गए। तो देखो एक शेषफल तो हमने लिख दिया प्लस का। अब मुझे एक बात बताओ, इसका दूसरा शेषफल जो माइनस में आएगा वो कितना आएगा? तो सीधे हम क्या बोलेंगे, 9 में से 6 माइनस कर दो, तो माइनस कर दिया तो वैल्यू आ गई 3। ये प्लस का है तो दूसरा वाला शेषफल किसका होगा? तो यहाँ पर भी हमने इसके 2 रिमाइंडर निकाल दिए। तो पहली बात तो हमें ये समझनी है कि जब भी हम किसी नंबर में किसी नंबर का डिवाइड करते हैं तो वहां पर 2 रिमाइंडर आते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इस तरह हम पॉजिटिव और नेगेटिव पहली बात तो हम रिमाइंडर निकालते हैं। मैं एक आपसे छोटा सा एग्जांपल और पूछ लेता हूँ। जैसे मान लो मैंने 13 में 3 का भाग लगाना है और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 13 में 3 का भाग लगाने पर क्या क्या शेषफल आएगा। तो आप सबसे पहले बोलेंगे 3 4 जा 12, कितने बच गए, +1। तो अपन बोलेंगे सर एक रिमाइंडर तो आएगा प्लस का 1। तो अगर मैं आपसे पूछूं दूसरा क्या आएगा, तो हम बोल सकते हैं 3 का डिवाइड कर रहे हैं, 1 आ रहा है तो 3 में से 1 हटा दो, तो जो दूसरा रिमाइंडर होगा वो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये वाली बात समझ में आई? केवल आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझना है जिससे हम आगे वाले सारे क्वेश्चंस की बात बहुत इजीली कर सकते हैं। तो 65 इंटू जब मैंने 78 में 9 का डिवाइड किया तो मैंने पहले ही यहाँ पे रिमाइंडर निकाल लिए। अब मेरी इच्छा है एक रिमाइंडर यहाँ से उठाना है और एक रिमाइंडर यहाँ से उठाना। तो मैंने बोला यहाँ पे जब मैंने 65 में डिवाइड किया तो ये आ गया प्लस का 2, बीच में लग रहा है इनटू, दूसरा रिमाइंडर मैंने प्लस वाला उठा लिया जिसकी वैल्यू आ रही है प्लस का 6, डिवाइड कर दिया किसका, 9 का। आप सबको पता है 6 इंटू 2 कितना होता है, 12 में आप 9 का डिवाइड कर दो तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा, प्लस का 2। अब मुझे एक बात बताओ, कहाँ तो हम इनको इंटू करते हैं फिर 9 का डिवाइड करते हैं फिर हम बताते हैं कितना आ रहा है, और यहाँ हमने डायरेक्टली केवल इतना सा काम किया कि केवल एक बार ये सीख लिया कि 9 से अगर मैं 65 में डिवाइड करता हूँ तो 2 रिमाइंडर आ रहे हैं, और 78 में भी जब मैंने 9 का डिवाइड किया तब भी 2 रिमाइंडर आ रहे हैं। तो मैंने कोई भी रिमाइंडर, जैसे मान लो मैंने यहाँ से ये उठाया, यहाँ से ये, तो यहाँ से ये और यहाँ से ये भी उठा सकते हो आप, उसमें भी हमारी कोई फर्क नहीं होती। लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि प्लस में रिमाइंडर है, इसलिए मैंने जो दोनों शेषफल लिए हैं वो मैंने प्लस के ही लिए हैं ताकि हमारे को काम करने में क्या रहे, आसानी रहे। सर अगर हम एक प्लस का और एक माइनस का ले लेते तो क्या होता? तो मान लो अगर मैं ये वाला प्लस का ले लेता और मैं ये वाला माइनस का ले लेता, इसका वाला, तो देखो क्या होता,
तो 65 में रिमाइंडर करने पर प्लस का 2 आया, ठीक है। 78 में आप बोल रहे हो सर एक बार माइनस का ले लो, तो हमने इस बार ये वाला ले लिया। और डिवाइड किसका कर रहे हो आप? 9 का कर रहे हो। और डिवाइड करने पर अब आप बताओ, पहले तो इंटू करने पर तो 2 3 सा तो हो गया 6, लेकिन आंसर प्लस माइनस इंटू करूंगा तो माइनस में आ रहा है, और अपॉन में कितना है? 9। अब आपने 6 में 9 का भाग लगाओगे तो आपको पता है छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग लगाते हैं तो शेषफल छोटी संख्या ही आती है, मतलब यहाँ पर जो शेषफल आ रहा है आपका उत्तर कितना आ रहा है? माइनस का 6। लेकिन आप मुझे ये बात बताओ, कभी भी आपने क्वेश्चन पेपर कभी भी सॉल्व किए हो तो वहां पे आंसर में कभी भी रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता है। आप इतना ध्यान रखना दोस्तों, हमेशा जब भी फाइनल आंसर दो शेषफल से रिलेटेड तो प्लस में होना चाहिए। तो मैं इसको माइनस से बिल्कुल सही है मेरा, लेकिन मैं इसे माइनस से पे नहीं छोड़ सकता। तो मैंने अभी भी आपको क्या बताया, अगर मुझे इसे प्लस में बदलना है तो मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पहले देखूंगा भाग किसका लगाया? 9 का। शेषफल कितना आ रहा है? -6। 9 में से 6 को हटा दो, हटाने पर जो भी शेषफल आ गया वो कितना आ गया? +3 आ गया। कहने का मतलब आप चाहे प्लस माइनस लो, आप चाहे दोनों माइनस के लो, आप चाहे दोनों प्लस के लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही है। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं और इस चीज को एक बार अच्छे से समझते हैं कि हम जो ये कहना चाह रहे हैं वो क्या है। अब देखो, मैंने इसमें एक चीज और समझाने की कोशिश की है कि सर अगर इनके बीच में प्लस आ जाए या इनके बीच में माइनस आ जाए सर तब क्या करते हैं। तो आप तो बस इतना ध्यान रखो कि 65 में जब मैंने 9 का डिवाइड किया था तो रिमाइंडर कितना आया था? प्लस का 2। लास्ट वाला भी हमने देखा था, ये लिखे हुए थे ना, देखो हमने यही लिख दिए थे। तो प्लस का 2 आया और 78 में डिवाइड किया तो हमारे पास प्लस का 6 आ गया। ये बीच में तो प्लस का साइन क्वेश्चन में ऑलरेडी वो लिखा है, 78 में डिवाइड किया प्लस का 6 आया। अपॉन में कितना आ रहा है? 9। 6 और 2 बनेंगे 8, प्लस का आ रहा है, ध्यान रखना। डिवाइड किसका करना है? 9 का। मैंने क्या कहा, जब तक आंसर प्लस में हमें कोई इशू नहीं है। सेम बात, छोटी संख्या में उससे बड़ी संख्या का डिवाइड करोगे तो शेषफल हमेशा छोटी संख्या आएगी, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? प्लस का 8। ठीक है सर, अगर बीच में माइनस आ जाए आप कोई दिक्कत नहीं है। 65 में जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो शेषफल हमने लिखा प्लस का 2, बीच में लग रहा है माइनस। 78 में डिवाइड किया तो कितना आ रहा था? प्लस का 6। अपॉन में कितना है? 9। अब यहाँ पे आपको वापस एक चीज सीखने को मिलेगी, वो आप देख लेना। तो प्लस माइनस तो हो गए, माइनस मतलब ये वैल्यू हो गई प्लस का 2 और माइनस का 6 और अपॉन में कितना हो गया? 9। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी -4/9 आएगी। तो जब आप -4 में उससे बड़ी संख्या का भाग लगा रहे हो तो शेषफल जो आएगा वो कितना आएगा? -4। क्या हम आंसर -4 छोड़ सकते हैं क्या? नहीं। तो इस 9 में से इस 4 को घटाओ, जब आप घटाओगे तो आपके पास जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा? +5। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि कैसा भी सवाल, कितना बड़ा भी वो सवाल अगर हमें वो दे दे तो हम इन सवालों को केवल हम देख के सॉल्व कर सकते हैं, केवल हमारे कॉमन सेंस से। चलिए एक बार प्रैक्टिकली प्रूफ करते हैं कि कॉमन सेंस क्या सही में हमारा काम कर रहा है क्या, और हम कर सकते हैं। जैसे सवाल आया, अब मेरे को 37 × 48 में 7 का डिवाइड करना है, तो अब हम लिखेंगे नहीं, फालतू इतनी माथाफोड़ी नहीं करेंगे, हम इसे बिना लिखे कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है 9 पेन पेपर अपनी थीम है कि हम बिना पेन पेपर के मैथ सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले 37 में 7 का डिवाइड करो, तो 37 में जब मैं 7 का भाग लगाता हूं तो शायद 5 बार पूरा जा रहा है और कितने बच रहे हैं? 2। जो बच रहा है वो हमारे काम का है, तो मैंने यहाँ लिख दिया मेरे पास 2 बच गए। बीच में इंटू लग रहा है, आप भी इंटू लगा। फिर आ रहा है 48, तो 7 × 6 होता है 42, 6 बार तो कट गया और कितने बच गए? 6 बच गए। तो आप लिख दो प्लस के 6 बच गए। क्या करना है? बटे में लगा दो 7। 6 × 2 करना है 12, प्लस इंटू प्लस प्लस ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन में 7, 7 एकम 7, कितने बच गए? 5। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? ये लो 5 आ जाएगा। तो इतने शॉर्ट में इतना सा काम सिमट के खत्म हो जाएगा, मतलब हमें कुछ एफर्ट नहीं लगाना है। और ये सवाल एसएससी के मेंस में ले लो आप, इनमें भी पूछे जाते हैं। अब आप ये क्वेश्चन देखो, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है रिसेंटली एसएससी में। पहले जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आते थे वो थोड़े से आसान लेवल के आते थे, लेकिन पिछले 1-2 सालों में इन्होंने अपना जो लेवल है थोड़ा सा उठाया, और थोड़ा सा लेवल उठाने से आपके सामने जैसे एक संख्या दिख रही है। अभी जैसे बहुत सारे बच्चे शुरू के सवाल देखकर ये सोच रहे होंगे, अरे सर क्या दिक्कत है फालतू में, हम ये सीखे नई चीज, इससे बढ़िया सर हम क्यों ना इंटू करके ही कर दें। चलो यहाँ तक तो मैं मान लूँ 2 डिजिट आप इंटू करोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर इन सबको इंटू करोगे तो मेरे हिसाब से पूरा पेपर में केवल हम इंटू ही करेंगे।
सवाल तो सॉल्व होना दूर की बात है, पहले तो केवल इंटू ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लें, एक बार इन चीजों को समझ जाएं, तो ये सब चीजें बहुत नॉर्मली, ये भी आप बिल्कुल बहुत शॉर्ट में कर सकते हो। सर कैसे कर सकते हैं, आओ देखते हैं। हमेशा ध्यान रखना, हमें हमेशा जो भी शेषफल लेना है वो छोटा वाला होना चाहिए। अब छोटा वाला कैसे होना चाहिए, आपके दिमाग में बात आ रही होगी, मैं समझाऊंगा। जैसे मैंने 19 का भाग 192 में लगाया, तो मुझे एक बात बताओ, सब लोग प्लस का 2 ही लिखो लो। 19 से 19 कट गया, 2 बच गए, तो प्लस का 2 मैंने लिख दिया, सही। अब बात क्या दिमाग में आती है, सर ये प्लस का 2 और आप बड़ा शेषफल और छोटा शेषफल जो बोल रहे हो, एक बार समझा दो। मैं समझा एक बार। जैसे मैंने यहाँ पे इसमें भाग लगाया 192 में, मैंने 19 का भाग लगाया, तो आपने बोला कि सर शेषफल 2 आता है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, हमेशा शेषफल 2 आते हैं, प्लस का आता है, एक माइनस का आता है। तो अगर मैं इसका दूसरा शेषफल लिखना चाहूँ तो 19 में से 2 घटाऊंगा तो दूसरा शेषफल कितना होगा, -17 होगा या नहीं होगा? समझ में आ रही है? तो कितने शेषफल बन रहे हैं, 2 ही शेषफल बन रहे हैं ना, एक मैंने प्लस का लिया, एक मैंने माइनस का। लेकिन मुझे यहाँ पे वो लिखना है जो छोटा हो। छोटा क्यों लिख रहा हूँ, ताकि मेरे को इनटू जो भी करना पड़े वो बहुत छोटे से छोटा आ जाए। इसीलिए मैंने 19 का भाग जब इसमें लगाया तो प्लस का 2 आया। अब आपको अगली लाइन में समझ में आ जाएगा। 37 में जब मैं 19 का भाग लगा रहा हूँ तो शेषफल +18 आ रहा है। अब +18 तो बहुत बड़ा है, इसीलिए मैं इसको माइनस में कन्वर्ट करूंगा। तो 19 में से 18 घटाओ तो आपके पास जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा, -1 आएगा। अगर आप ये बात समझ गए तो ये सारे सवाल आपके सामने नाचेंगे और आपको कुछ भी नहीं करना है, सवाल देखना है, पढ़ना है और सॉल्व हो जाएगा। ये बात समझ में आई? -1 दोबारा देखो, 19 का भाग जब मैंने इसमें लगाया तो शेषफल +2 आया, और मैंने +2 क्यों लिखा, क्योंकि हमें छोटे से छोटा शेषफल लेना है। मैं चाहता तो यहाँ 19 में से 2 घटा के -17 भी लिख सकता था, लेकिन 17 बड़ी संख्या है तो मैंने इसलिए +2 को प्रेफर किया। फिर 19 का भाग जब मैंने 37 में लगाया तो 18 आए, जबकि मैं लिखने में 18 लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे शेषफल छोटा लिखना है। मैंने 19 में से 18 घटाए तो मैंने 1 लिखा। ऐसे ही 19 से 19 काट दो, आपके पास बच गए 53। आप सबको पता है 53 में 19 का डिवाइड नहीं जाता, लेकिन 19 इंटू 3 57 होता है। 19 इंटू 3 कितना होता है, 57, और ये कितना है 53। तो आप बोलोगे कितने कम रह गए, 4 कम रह गए, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी -4 आ जाएगी। ठीक है, आप चाहे -4 बोल दो या 53 में 19 का भाग लगा दो, तो आपके पास जो शेषफल आएगा वो +15 आएगा। तो मैं +15 लूंगा नहीं क्योंकि बड़ी संख्या है। 19 में से मैं 15 घटा के कितना लिख दूंगा, 4, इसलिए मैंने 4 लिख दी। या फिर मैं ये भी कह सकता था कि मैंने 53 को देखा और 19 को देखा, तो 19 या 57 होता है, 53 को 57 होने में कितने कम है, 4 कम है, इसलिए मैंने -4 लिख दिया। सेम इसी तरह 19 से 19 कट गया, कितने बच रहे, 56। तो 19 या 57, 19 3 जा 57, कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, तो अपन इसको -1 शेषफल लिख लेते हैं। ये मैंने -1 लिख दिया और डिवाइड किससे करना है, 19 से। अब आपका पूरा सवाल सिमट के इतने छोटे से केस में आ गया। दोस्तों देखो, जब ऐसे सवाल मेंस में आते हैं ना, तो बच्चे सोचते हैं मेंस के लेवल का सवाल है, लेकिन ये आपके मेंस और प्री का सवाल नहीं है, ये आपके कॉमन सेंस का सवाल है कि आप इसको कैसे खत्म कर सकते हो। ये अब आपके ऊपर है। जो मैं बता रहा हूँ मेथड, शायद ये ऐसे मेथड किसी ने बताया और शायद ये से कोई बता पाएगा। तो अब पहले हम संख्याओं को इंटू कर लेते हैं, 2 फिर 1 फिर 4 और 1। तो 2 × 1 होता है 2, और 2 4 जा होता है 8, और 8 × 1 होता है 8। तो सबसे पहले तो मैंने लिखा 8, प्लस माइनस चेक करना है। देखो, तो प्लस माइनस होता है माइनस, माइनस माइनस होता है प्लस, और प्लस माइनस होता है माइनस, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 19। इस छोटी संख्या में मैं अगर इसका भाग लगाऊंगा तो आंसर ये छोटी संख्या मतलब शेषफल आ जाएगा -8। तो क्या हम शेषफल माइनस में छोड़ सकते हैं क्या? जी नहीं, हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो 19 में से प्लीज आप 8 को घटाएं, तो आपके पास जो नया शेषफल आएगा वो कितना आ जाएगा, +11 आएगा। मतलब सेम कॉन्सेप्ट से आप ये वाले काम भी कर सकते हो, आप प्लस वाले सवाल भी कर सकते हो, आप माइनस वाले भी कर सकते हो, लेकिन आपको शेषफल समझ में आना चाहिए कि होता क्या है। तो ये हमारा आज का आखिरी सवाल है जो आपके लिए है, और आप इसको देखकर पढ़कर खुद सॉल्व करोगे और चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर दोगे। और प्लीज आप ऐसा मत सोचा करो कि एक बच्चे ने आंसर दे दिया है तो मैं आंसर देके क्या करूं। आपका आंसर खुद का पर्सनल है, आपकी आंसर की भी उतनी इंपॉर्टेंस है जितनी हर बच्चे की है।
मेरे लिए सबकी इंपॉर्टेंस उतनी है। मैं देखना चाहता हूं कि ये जो हमने समझा है, जो मैंने समझाया है, आपको किस लेवल तक समझ में आया है। और तुरंत इस वीडियो को देखते ही इसको पॉज कर दी, कमेंट बॉक्स में आंसर डालना है सबसे पहले और सबसे फास्ट। आप देख लो कितनी जल्दी आप आंसर दे सकते हो। अपने आप को चेक करना है, बिना पेन पेपर के सॉल्व करना है, बिना पेन पेपर के, बिना लिखे आपको इसे आंसर देना है चैट बॉक्स में। गलत सही XYZ सब चलेगा, लेकिन लिखना नहीं है, ये प्रॉमिस है बस। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास से। आपके सामने लेके आएंगे कुछ नया, वापस से रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड और भी कुछ, इसमें पावर से रिलेटेड आते हैं, स्क्वायर से रिलेटेड आते हैं, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, सी यू, गुड बाय।